अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सब की तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बनाऊँगी आप सबके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर मैं बनाऊँगी वेजिज़ रोल, चाइनीज़ रोल, वेज रोल, कुछ भी कह लें आप लोग। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को वेजिज़ की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने लिए है चिकन, बोनलेस चिकन बॉईल करके मैंने यहाँ पर 1.5 पाव चिकन बॉईल किया है। 1.5 पाव चिकन को मैंने यहाँ पर बॉईल करके इस तरह से रेशे कर लिए हैं। और वेजिज़ आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ कैबेज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है और यहाँ पर मैंने 1.5 पाव गाजर ली है, 1.5 पाव ही शिमला मिर्च है। इस तरह से मैंने इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स है, मैं आप लोगों को जब रेसिपी बनाऊँगी उसके साथ साथ ही इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी, क्वान्टिटी कितनी कितनी ली है मैंने। तो चलिए जल्दी से रोल की फिलिंग रेडी करते हैं। कढ़ाई लिए, कढ़ाई के अंदर मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है मेरे पास। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखना है अभी। और यहाँ पर सबसे पहले बॉइल्ड चिकन को डालते हैं, जो रेशा करके रखा है मैंने। चिकन आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मेरे पास 1.5 पाव चिकन है। साथ ही मेरे पास यहाँ पर 1 खाने का चम्मच कूटी हुई काली मिर्च है। फ्रेश कूटना है आप लोगों ने, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। और 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर चिली सॉस लिया है। 2 खाने के चम्मच ही सोया सॉस है और 1 से 1.5 खाने के चम्मच मैंने सिरका लिया है। सिरका और नमक आप लोग कम क्वांटिटी में लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर खट्टे हो जाएंगे, फ्लेवर इनका खट्टा आएगा। आधा खाने के चम्मच मेरे पास यहाँ नमक है। नमक आप लोगों ने कम ही रखना है, क्योंकि जब हम रोल के लिए आटा गूंदेंगे तो उसमें भी नमक डालेंगे, इसलिए नमक यहाँ पर हमने कम रखना है। सारी वेजिस इकट्ठे डाल के हमने इनको यहाँ पर 10 मिनट के लिए सौटे करना है सारी चीज़ों को, ताकि अच्छे से हमारी वेजिटेबल सारे सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत आसान रेसिपी है, बस आप लोगों ने कटिंग करनी है वेजिस के और मज़ेदार सा रोल बनाना है। इस रेसिपी में मैं आप लोगों को रोल पट्टी भी बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम रोल की फिलिंग रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम रोल के लिए आटा वगैरह गूंदेंगे। चलिए आप सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोग चाहें तो वेजिस में इधर मटर भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयल आलू भी ले सकते हैं कटिंग करके। मैंने यहाँ पर आलू और मटर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने बहुत अच्छे से इधर मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे से 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ रही हूँ। 10 मिनट के बाद ये सब्जियाँ सारी सॉफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद हम रोल के लिए आटा गूंदेंगे। चलिए यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, सब्जियों को देख लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से 10 मिनट में सब्जियाँ हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। इससे ज़्यादा हमने सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने रोल फ्राई करना है, तो बाकी सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर मुझे आधा खाने के चम्मच मैंने नमक डाला था, तो वो मुझे कम लगे, इसलिए मैंने और नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा। तो चलें जब तक यहाँ पर फिलिंग थोड़ी ठंडी होती है, इतनी देर के लिए हम रोल का आटा गूंद लेते हैं। रोल की फिलिंग हमारी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, तो चलिए जल्दी से अब रोल के लिए आटा रेडी कर लेते हैं। आटे में मैंने आधे खाने का चम्मच नमक डाल लिया है। मैदा लिया है मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा है। और आटे को नॉर्मल पानी से ही गूंदना है और थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना है, जिस तरह से समोसे के लिए हम आटा गूंदते हैं। आटे में कुछ भी नहीं डाला है मैंने यहाँ पर, ना कोई घी डाला है ना कुछ भी डाला, सिर्फ नमक के साथ ही मैं इस आटे को गूंद रही हूँ। चलिए इस आटे को अच्छे से गूंद के फिर दिखाती हूँ। आटा देखिए यहाँ पर गूंद लिया है मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ही सख्त आटा गूंदा है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल है। ऑयल को मैंने यहाँ पर पहले नहीं डाला है, अभी मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद अच्छे से 1-2 दफ़ा और इसे आटे को अच्छे से गूंद लूँगी और 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी यहाँ पर। फिर 10 मिनट के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ आटे को गूंदे हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने यहाँ पर आटे के छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के, जिस तरह से पूड़ियाँ बनती हैं। यहाँ पर हमने रोल पट्टी बनाना है, तो इसलिए छोटे छोटे से पेड़े लिए हैं मैंने। अब एक साइज़ की यहाँ पर 4-5 आप लोगों की मर्ज़ी है, जितनी भी रोटी बेलनी है आप लोग पहले बेल लें यहाँ पर। चलें इस तरह से मैं यहाँ पर खुशका लगाने के बाद एक रोटी बेल रही हूँ, फिर बेल कर दिखाती हूँ। एक ही साइज़ की पतली पतली रोटी बेलनी है आप लोगों ने यहाँ पर, ताकि जो हमारी पट्टी है वो बिल्कुल पतली हो, बारीक हो। यहाँ देखें मैंने एक रोटी बेल ली है, बिल्कुल पतली सी रोटी बेली है मैंने, जिस तरह से बाज़ार में चपाती होती है उस टाइप की रोटी बेली है। अब इसी तरह मैं बाकी की रोटियाँ भी बेल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ देखें एक साइज़ की मैंने 4 रोटियाँ बेल ली हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, आप लोग चाहें तो ये ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आप लोगों ने घी या ऑयल है आप लोगों के पास जो भी है, ज़्यादा लगाना है थोड़ा सा, ताकि हमारी रोल पट्टी निकलने में आसानी हो। रोटी बिल्कुल मैंने यहाँ पर पतली पतली बेली है। ऑयल लगाने के बाद या घी लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ खुश्क आटा डस्ट करना है। इधर आटे को भी अच्छे से डस्ट करना है, ताकि जब रोटी हमारी एक के ऊपर एक हम रखें तो ये चिपके नहीं आपस में।
चलिए अब इसी तरह दूसरी रोटी को उठा के ऑयल के ऊपर लगाना है, दूसरी रोटी के ऊपर रखना है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से सेट करना है रोटी के लेवल का। मैंने एक दूसरी रोटी भी बेली है, ये देखें दूसरी रोटी मैंने ऊपर रख दी। अब सेम इसी तरह इस पर भी ऑयल लगाना है हमने। ऑयल लगाने के बाद यहाँ पर भी खुश्क आटा डस्ट करना है। अब इसी तरह खुश्क आटा डस्ट करने के बाद हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह आपने जितनी भी रोटी बेली है इस तरह से रख लीजिए और आखिरी वाली जो रोटी बचेगी उसके ऊपर हमने घी या ऑयल कुछ भी नहीं लगाना है। चलें इस तरह से मैं आखिरी रोटी के ऊपर भी करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें अब ये वाली आखिरी रोटी के ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे, इस वाली रोटी के ऊपर जो हमने रखा है इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाएंगे और खुश्क आटा डस्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से खुश्क आटा डस्ट करने के बाद इस रोटी को रख देना है। अब ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसको हमने हल्के हाथों के साथ बेलना है और थोड़ा सा बड़ा करना है। अगर आप लोगों ने नॉर्मल साइज़ के रोल बनाने हैं तो छोटे छोटे से पेड़े ले लीजिएगा, जितने साइज़ के मैंने लिए हैं उससे भी छोटे ले लीजिएगा। अब इस तरह से मैं इसमें खुश्क आटा लगा के इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी और उसके बाद तवे पर डालूँगी। चलो बिल्कुल हल्के हाथों के साथ रोटी को हमने बेलना है, बहुत ज़्यादा हाथ दबा दबा कर रोटी नहीं बेलिएगा ताकि ये हमारी पट्टियाँ जो हैं आपस में जुड़ ना जाए अंदर से। चलें इस तरह से हमने इसको बेल लेना है हल्के हल्के हाथों के साथ। तवा गरम होने के लिए मैंने यहाँ रख दिया है, ये देखें इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही मैं इसे। अब चलें तवा गरम हो जाता है फिर डालती हूँ। चलें यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया है, पट्टी को मैंने इधर डाल दी है। अब रोटी यहाँ पर आपने इतनी ही सेकनी है कि बस हल्का सा यहाँ नीचे से कलर चेंज हो जाए, बस इतनी ही रोटी सेकनी है, ज़्यादा रोटी यहाँ नहीं सेकनी। यहाँ हाई फ्लेम पे मैं इसे सेक रही हूँ, आप लोग चाहें तो मीडियम फ्लेम पे भी इसे सेक लीजिएगा। बस हल्का सा रोटी का कलर चेंज हो जाए नीचे से, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें इस तरह से। चलिए एक साइड से रोटी सीख गई है, पट्टियाँ यहाँ पर हमारी सीख चुकी हैं। ये देखें अच्छा सा इनमें हल्का सा कलर आ गया है। अभी दूसरे साइड से भी इसी तरह से सेकना है, फिर हम इसे निकाल लेंगे। चलें बस आधे मिनट के लिए मैंने दूसरे साइड से भी इसको सेक लिया है। ये देखें अब बहुत ही आसानी के साथ ये सारी रोटियां अलग हो जाएंगी। ये देखें बिल्कुल हमारी रोल पट्टी बनकर यहाँ पर रेडी है। तो चलें इसे तवे से निकाल लेते हैं। ये देखें पट्टियाँ हमारी यहाँ पर रेडी हैं। चले अब इनको अलग कर लेते हैं। ये देखें एक पट्टी निकल गई हमारी बिल्कुल ईजिली। ये देखें दूसरी पट्टी भी हमारी बनकर बिल्कुल आराम से बाहर आ गई है। कोई मुश्किल नहीं है घर में समोसा या रोल पट्टी बनाना। ये देखें दूसरी भी हमारी पट्टी बनकर निकल गई है। अब हमारी पट्टी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। अब इसको स्क्वायर शेप में हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम समोसे की रोल की फीलिंग करेंगे यहाँ पर। चलें अब इस तरह से स्क्वायर शेप में इसको मैं काट लेती हूँ। अब ये जो कॉर्नर हमने कटिंग की है इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ये हमारी पापड़ी के काम आने वाले हैं। आप लोग इसे जब भी चना चाट वगैरह कुछ भी बनाएं या दही बल्ले वगैरह तो इस तरह से इसकी पापड़ी बना सकते हैं। इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं आराम से 2 से 3 महीने, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगी। चलें इस तरह से मैं स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग करके फिर दिखाती हूँ। ये देखें मैंने स्क्वायर शेप में रोल पट्टी यहाँ पर रेडी कर ली है। बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पतली पतली सी हमारी पट्टियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। चलें अब इसके हम रोल की फीलिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी निकली है इसे मैं रख लूँगी चॉपर में। और यहाँ पर सबसे पहले आटे का घोल रेडी करती हूँ, उसके बाद रोल बनाएंगे। चलें आटे का घोल मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब जल्दी से फिलिंग कर लेते हैं। बाकी पट्टियों को हम साइड पर रख लेंगे इस तरह से। चलें अब फिलिंग आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, कम ज़्यादा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। चलें इस तरह से मैंने कॉर्नर पे डाला है, आप लोग चाहें तो जिस तरह से भी आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग कर लीजिएगा। मैंने इस तरह से कॉर्नर पे डालने के बाद ये देखें इस तरह से एक दफ़ा फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद ये साइड पकड़ के मैं इसके ऊपर रखूँगी, फिर दूसरी साइड भी पकड़ के इस तरह से इसके ऊपर रखना है। फिर इसको दोबारा से रोल करना है और फिर इसको जो एक्स्ट्रा जगह रह जाएगी इसमें हम आटे का घोल लगाना है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर पानी भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटे का घोल लिया है। चलें अब इस तरह से इसको राउंड घुमाना है फिर से। देखें अब ये हमारी बहुत ही मज़ेदार से रोल बनकर तैयार हो गए। अब इसी तरह से मैं सारे रोल बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब यहाँ देखें मैंने सारे रोल बना लिए हैं। अब चलें जल्दी से ऑयल को गर्म कर लेते हैं और फिर इसे रोल को फ्राई करते हैं। चलें यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है। अब जल्दी से रोल को फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे रोल को फ्राई करना है आप लोगों ने कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए ऊपर से। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद आप लोगों ने फ्लेम मीडियम कर लेना है। अब इसमें जितनी जगह है कढ़ाई में मैं डाल लूँगी। बाकी रोल अगर आप लोगों के पास बचे हैं तो आप लोग इसे ज़िपर बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। चलें अब इस तरह से मैं रोल को फ्राई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। चलें 10 मिनट हो गए। यहाँ देखें मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है सारे रोल को। चलें अब इसे निकाल लेते हैं। यहाँ देखें मैंने गर्मा गर्म से मज़ेदार से चाइनीज़ रोल सर्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये चाइनीज़ रोल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।